फिनोल्स एंड अल्कोहल्स, इसकी बात करेंगे। फिनोल्स और अल्कोहल में मेन क्या डिफरेंस है। तो फिनोल्स एंड अल्कोहल्स आर लाइक दोनों हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स हैं। लाइक अल्कोहल इज आल्सो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव एंड फिनोल इज आल्सो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। ये दोनों हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में एक ही फ़र्क है। देखो, इसका मतलब हुआ कि दोनों के अंदर OH लगा होता है। अंधरमीन के दोनों बोथ हैव OH बॉन्ड। ओके, इसमें भी है और इसमें भी है OH बॉन्ड ये। लेकिन फिनोल जो है ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। बेंजीन में जब लगा होता है, और ये हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। ये फर्क है दोनों में। मतलब कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, इन दोनों में ये फर्क। अच्छा, अब इन दोनों को देखते हैं बाकी चीजें। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर के बारे में। दोनों क्या है, इन दोनों का कलर कैसा है। तो अगर आप अल्कोहल और फिनोल को कंपेयर करें, हम कहते हैं कि ये दोनों कलरलेस हैं। इन दोनों का कोई कलर नहीं है। स्पेशली लोअर अल्कोहल जो है वो क्या है, वो कलरलेस है। तो हम ये कहते हैं ये दोनों क्या है, बोथ आर कलरलेस। ये सेम चीजें हैं कि जो हम कहते हैं ये कलरलेस है और ये भी कलरलेस है। स्पेशली हम लोअर अल्कोहल की बात करेंगे। लोअर अल्कोहल जो है ये क्या है, ये दोनों कलरलेस है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि जनाब ये इनकी स्टेट क्या है। व्हाट इज द स्टेट। हम कहते हैं कि जो स्टेट की बात करते हैं, तो जो फिनोल है दिस इज लो, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो अल्कोहल है, याद रखना अल्कोहल्स जो होते हैं ये लिक्विड्स होते हैं। मतलब जो स्पेशली जो लोअर अल्कोहल्स है, लोअर का मतलब है जो कार्बन कम होते हैं, तो लोअर अल्कोहल्स आर लिक्विड्स, ये लिक्विड्स होते हैं। देखो, इसके बाद हम कहते हैं इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर स्मेल को कहते हैं। अच्छा, ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर। ये फिनोल की एक खास स्मेल होती है। अरोमेटिक इसको कहते हैं ना, अरोमेटिक की एक खास स्मेल होती है, एंड ड्यू टू दैट स्मेल दे आर कॉल्ड अरोमेटिक। अरोमा इज द स्मेल, तो अरोमेटिक, राइट। हम यहाँ कहते हैं ये क्या है, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, हम कहते हैं यहाँ ये फिनोलिक इसकी एक खास स्मेल होती है अपनी, फिनोलिक, जो कि फिनोल के लिए खास है। अल्कोहल की अपनी एक स्मेल है जिसको अल्कोहलिक स्मेल कहते हैं। मतलब ये कि अब हम ये कहते हैं ना कि कोई स्वीट स्मेल और फ्लावर स्मेल और डिनर स्मेल, वैसे नहीं है। ये अल्कोहल और फिनोल की अपनी एक स्मेल है, इसलिए इसको कहते हैं फिनोलिक स्मेल, और इसके ऑर्डर को कहते हैं या स्मेल को कहते हैं अल्कोहलिक स्मेल। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एसिडिटी की तरफ। रिएक्टिविटी और एसिडिटी की हम बात करते हैं। देखो, हमने ये पहली बात की है कि जो फिनोल है दीज आर मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। फिनोल्स आर मोर एसिडिक लेकिन दोनों में क्या फर्क है। देखो, हम pKa की वैल्यू के बेस पे ये कहते हैं, pH, pKa या Ka की वैल्यू, तीन चीजें हैं ना। ये हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स में डिस्कस किया था कि हम जब एसिडिटी की बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड के बारे में, तो तीन चीजें हो सकती है। एक को हम कहते हैं Ka की वैल्यू, एक होती है Ka की वैल्यू जो कि इनवर्स रिलेशन होता है pKa का, यानी Ka एंड pKa, और जो तीसरी वैल्यू है वो है pH जो कि इनवर्स रिलेशन है Ka, तो हम कहते हैं pH ये है ये। अब यहाँ पर हम जो काम लेते हैं एसिडिटी, यहाँ पर हम लेते हैं pKa की वैल्यू। pKa की वैल्यू इसकी भी लेते हैं और इसकी भी लेते हैं। अब देखो, इन दोनों में जिसकी pKa की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो जो वो है फिनोल है, इसकी वैल्यू है 10, और आपको याद होगा हमने 10⁻⁻10 इसकी Ka की वैल्यू भी थी, और हमने पहले इसके बारे में बात की थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना pKa की वैल्यू ये 16 से लेकर 18 तक है। अब देखो 16 ज्यादा है, तो जब ज्यादा pKa की वैल्यू मीन लेस एसिडिटी, तो इसकी एसिडिटी क्या है, काफी कम है। तो एसिडिटी इज लेस ऑफ द हाइड्रोक्सिल एज कंपेयर टू द फिनोल। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखो, एक और चीज हम बात करते हैं, और वो क्या है, हमने ये कहा था ना कि जो फिनोल है इसमें डबल बॉन्ड होता है। 3 डबल बॉन्ड है ना अल्कोहल के। तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड की हम बात करते हैं, व्हेन देयर इज मल्टीपल बॉन्ड, और हम मालूम करते हैं
कि इसके मल्टीपल बॉन्ड को हम कैसे मालूम करेंगे, तो याद रखना उसके लिए हम ब्रोमीन करते हैं, ब्रोमीन रिएक्शन। हम या ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसको कहते हैं, या ब्रोमीन वाटर, इनका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये ब्रोमीन वाटर ये टेस्ट नहीं देता, नो ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अच्छा, क्यों नहीं देता? अल्कोहल में, हम जब अल्कोहल की बात करें, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। हम ये कहते हैं ना कि अल्कोहल क्या है, अल्केन का डेरिवेटिव, अल्केन का। अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो जहां डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ब्रोमीन वाला नहीं होगा, अंडरस्टैंड? यानी ब्रोमीन किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि भाई इसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन का रिएक्शन होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। अब देखो फिनोल हम लेते हैं, ई फिनोल, ये हमने लिए फिनोल। तो फिनोल में हमने देखा भाई 3 डबल बॉन्ड है, और तीनों डबल बॉन्ड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, इसलिए हम कहते हैं भाई मल्टीपल बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट टू हैव द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यू अंडरस्टैंड? ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए क्या जरूरी है? डबल बॉन्ड जरूरी है। तो अल्कोहल में तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो जब डबल बॉन्ड नहीं है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा, एक और चीज, दोनों क्या है? दोनों एसिड्स हैं, क्योंकि 10 और 16 to 18 है। लेकिन हमने कहा कि जो एसिडिटी है वो अल्कोहल की कम है और फिनोल की ज्यादा है। अब ये हम मालूम करते हैं कि भाई जिसकी एसिडिटी बहुत कम होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। मतलब ये कि हम ही कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NaOH, NaOH इज काफी स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पर जो NaOH के साथ ये NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है फिनोल, ठीक है। लेकिन ये हम ROH लेंगे, ROH के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी लेस एसिडिटी की वजह से ये रिएक्शन करता है। और आपको पता होगा ये रिएक्शन हमने 3 दफा पढ़ा है, हम एक दफा फिर पढ़ रहे हैं, चौथी दफा हमें ये Na देता है, O माइनस और Na प्लस। ये रिएक्शन इधर होता है, लेकिन ये वाला रिएक्शन इधर नहीं होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं होता। मैं सोडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, सोडियम के साथ ये रिएक्शन करता है, लेकिन ये बेस है, बेस, एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बट द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज मोर देन द अल्कोहल। तो जब इसकी एसिडिटी कम है और इसकी एसिडिटी ज्यादा है, जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब वो NaOH के साथ रिएक्शन कर सकेगा, और जिसकी नहीं होगी तो नहीं होगा। द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज सॉल्युबिलिटी। ऑफ कोर्स ये जो सॉल्युबिलिटी है, एक्चुअली हमें इधर करनी चाहिए थी, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड। हम जब किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसमें सॉल्युबिलिटी बहुत अहम पॉइंट होता है। अब देखो फिनोल और अल्कोहल में क्या फर्क है, जरा देखते हैं। हम कहते हैं इसमें एक कार्बन है और बाकी OH है। ये OH जाके वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, राइट। फिनोल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो फिर दोनों जो है वो क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आप कहेंगे दोनों वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन नहीं, नहीं, दोनों नहीं है। दोनों मतलब सॉल्युबिलिटी है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन सॉल्युबिलिटी इक्वल नहीं है। यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं, 6, और ये बहुत बड़ा होता है, और एक छोटा सा OH होता है। यहाँ पर एक कार्बन या 2 या 3 कार्बन, ये कार्बन जितने कम होते हैं एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। अब क्यों? क्योंकि ये OH H2O के साथ उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेगा, लेकिन कार्बन होंगे तो कार्बन बीच में इंटरफेयर करेंगे H2O के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसी तरह बन नहीं सकेंगे। यहाँ पर फिनोल ऐसा करता है। फिनोल में बहुत बड़ी डिग्री होती है, ये जो बहुत बेंजीन बड़ी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग वाटर के बीच में चला जाता है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तहस नहस करता है। इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हम ये कहते हैं दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। क्या है? स्पेरिंगली, और इसको हम कहते हैं दिस इज सॉल्युबल। आप कहीं एट ऑल प्रोपोर्शन जो भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है ये ज्यादा सॉल्युबल होता है और ये कम सॉल्युबल होता है। तो मेरे ख्याल में ये बातें आपको समझ आ रही होंगी कि जो फिनोल है दिस इज मोर एसिडिक एंड मोर reactive as compared to the alcohols, and alcohols are soluble in water but phenols are not soluble in water to that much. This is we call therefore we call it they are sparingly soluble. ये हो गया हमारे पास। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज करता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर ही ये पॉइंट याद हो जाए, इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है, ना किताब ना कुछ भी नहीं। अगर आप केमिस्ट्री में पॉकेट में देखना चाहते हैं तो आप एक नज़र देख सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखो हम कहते हैं हमारे पास अल्कोहल है और फिनोल है। अल्कोहल में अल्केन होता है, फिनोल में बेंजीन होता है। बेंजीन में रेजोनेंस है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है और एसिडिटी ज्यादा है, और अल्कोहल की एसिडिटी कम है। फिर हम देखते हैं कि
सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टैट क्या है। अल्कोहल लिक्विड होते हैं और ये जो है ये, हाँ एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये डिलिक्विसेंट है। हम ये कहते हैं ना डिलिक्वेसेंट। अच्छा, डिलिक्वेसेंट किसे कहते हैं? डिलिक्वेसेंट इसको कहते हैं कि जो वाटर को अब्सॉर्ब करे। सो इट अब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर या अराउंड। मतलब आपने कहीं रखा, जैसे NaOH होता है, आपने रखा तो जो मॉइस्चर होता है वो इसको अब्सॉर्ब करता है, तो फिनोल भी ऐसा ही करता है। इसलिए हम कहते हैं ये लो मेल्टिंग लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर एमडीकैट में आपके जहन में ये होता है अल्कोहल तो लिक्विड है, तो फिनोल भी लिक्विड होगा, हालांकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हमारी कुछ बुक्स में ये लिखा है कि दिस इज लिक्विड और लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये लफ्ज, ये मैंने जो दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि आपको किसी बात के लिए डाउट ना हो। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, ये जो फिनोल है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। सॉरी, ये डिलिक्वेसेंट इधर नहीं है, ये इधर है। फिनोल जो है डिलिक्वेसेंट है, अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल जो है वो तो लिक्विड है, तो उससे डिलिक्वेशन की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन ये डिलिक्वेसेंट है। इट अब्सॉर्ब्स वाटर from the moisture or from the surrounding or the environment, and therefore they convert into the liquid form. Okay. एसिडिटी ज़्यादा है फिनोल की, इसकी कम है, तो मतलब ये कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा फिनोल, लेकिन अल्कोहल ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। स्पेलिंगली सॉल्युबल है, ये फुली सॉल्युबल है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए सोशल मीडिया पे और सपोर्ट करें हमें। अल्लाह हाफ़िज़। Ali series books by A.C.A.